हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और हम बुक फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल। एक्सरसाइज है 7.5। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में गिवन है इक्वेशन 4x² - 9 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटीज़ उसे बोलते हैं जहाँ पर अगर आपका इक्वेशन में ग्रेटर देन और लेस देन साइन हो तो उसे इनइक्वालिटी बोला जाता है, क्योंकि x का पावर 2 है यहाँ पर मैक्सिमम पावर, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ओके, पहला स्टेप इन्हें सॉल्व करने का वो है आपको x के जो 2 रूट्स निकलने वाले हैं वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके आप x के 2 रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं। सो 4x² - 9 को हम लिख सकते हैं 2x² - 3² ग्रेटर देन 0। इसको a² - b² के फॉर्म में, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे a - b × a + b, 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो आपके 2 रूट्स मिल गए x के, एक हो गया 3/2, दूसरा आ गया यहाँ से -3/2। ओके, तो हमने रूट्स निकाल लिए, 2 रूट्स निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपको नंबर लाइन में वो 2 रूट्स को पुट करना है, ठीक है। नंबर लाइन कैसे क्रिएट होता है सबको पता है, बचपन से हम करते आ रहे हैं कि 0 यहाँ पर बीच में होता है, 0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर और ऐसे इंक्रीजिंग नंबर में बढ़ता जाता है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर का वैल्यू ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो आपको बाकी सारे कुछ और पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 2 3 4 कुछ नहीं चाहिए, बस नंबर लाइन में आपको ये 2 वैल्यूज़ पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप -3/2 और 3/2 पुट कर देंगे नंबर लाइन पे, तो ये जो 2 रूट्स है इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये एक वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। ओके, अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव, यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव हमेशा, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखना हो गया। अब चेक करना है कि इक्वेशन में पूछा क्या है। अगर ग्रेटर देन 0 पूछा है मतलब पॉजिटिव पार्ट ढूंढना है, अगर लेस देन 0 पूछा है मतलब नेगेटिव पार्ट ढूंढना है। तो ग्रेटर देन 0 पूछा है सो पॉजिटिव पार्ट ढूंढना है। कौन सा है, एक तो ये वाला रीजन है और एक तो ये वाला रीजन है। तो अब इसे लिख दीजिए बस। तो x क्या होना चाहिए, -3/2 से कम वाला सारे वैल्यूज़, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कहाँ पर, जहाँ पर x लेस देन -3/2 है, और नेक्स्ट है x जब ग्रेटर देन 3/2 है, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये -3/2 से कहाँ तक जाएगा, ∞ तक, क्योंकि कहीं पर भी ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो पहले मिनिमम लिमिट फिर मैक्सिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट क्या है इसका, -∞ टू -3/2, ये एक रीजन हो गया। इसके साथ ये रीजन टोटली सेपरेट है, इसीलिए हम अलग से लिख रहे हैं इसको। क्या लिख रहे हैं कि 3/2 से फिर से रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3/2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मिनिमम लिमिट 3/2 और मैक्सिमम लिमिट इनफाइनाइट, सो दिस इज़ इनफाइनाइट। अब ये पूरे दोनों चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन देके लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 रीजन ही इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सारे ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इक्वल टू साइन नहीं है। इन्फिनिटी में हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट ही होता है, इन्फिनिटी जिस तरफ होगा, और बाकी रूट्स, बाकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यहाँ पर इक्वल टू साइन होगा तो थर्ड ब्रैकेट होगा, या बॉक्स ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। पर अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो फर्स्ट ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, नंबर 2 में देखिए, उसी तरीके से आपको एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, जिसको आपको रूट्स आपको पहले ढूंढना है। उससे पहला काम आपको ये चेक करना पड़ेगा, जैसे कि पिछले वाले सम में a जो था, मतलब x² का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव ही था, इसीलिए आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा था। पर अगर आपका x² का कोफिशिएंट किसी कारण नेगेटिव है तो आपको ये जो साइन है ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ x² का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होता है तभी काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज कीजिए, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² -3x + 2, और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन है ये चेंज होकर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा,
ओके, जब भी आप साइन चेंज करते हैं तब आपका जो ये साइन है ये उल्टा हो जाता है, इसीलिए। अच्छा, तो इसको आप मिडिल टर्म कर दीजिए। मिडिल टर्म करने के बाद आपको रूट मिलेंगे 2, x इज इक्वल टू 2 और 1, यहाँ से 2 यहाँ से 1। अब इन दोनों को नंबर लाइन में पुट कीजिए। तो नंबर लाइन में 1 और 2 को पुट करने के बाद 3 रीजन में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दीजिए। क्या चाहिए यहाँ पर, लेस देन 0 है, मतलब आपको नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर मिल रहा है, नेगेटिव रीजन सिर्फ यहाँ पर जो 1 और 2 के बीच में है। तो मतलब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो इक्वल टू साइन क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी रहेगा। और तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा है ये रीजन और 2 से कम है, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2। अब उसी तरीके से पहले मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक ही रीजन है, एक से ज़्यादा नहीं, इसीलिए यूनियन कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर 2 रीजन होते तो आपको यूनियन लिखना पड़ता। तो एक रीजन बस लिख दिया, मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू, और क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल टू है तो बॉक्स ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट। ओके, नंबर 2। अब तो उसी तरीके से करना है। यहाँ पर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहले मिडिल टर्म करके रूट्स निकालिए। रूट्स आपको मिलेंगे 5/2 और -3। नंबर लाइन में पुट कीजिए, -3 और 5/2। फिर ये 3 रीजन में डिवाइड होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखिए। आपको ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला हो जाएगा। सो पहला हो जाएगा x से x इज लेस देन इज इक्वल टू -3, मतलब -3 से कम वाला पार्ट, और 5/2 से बड़ा वाला पार्ट, मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5/2, राइट। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस इनफाइनाइट से, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो माइनस इनफाइनाइट, पहले मिनिमम लिमिट फिर मैक्सिमम लिमिट, कॉमा -3। और यहाँ पर ये वाला रीजन को हम, क्योंकि ये अलग रीजन है इसीलिए अलग से लिख रहे हैं। इस वाले रीजन को क्या लिख सकते हैं, मिनिमम लिमिट क्या है इसका 5/2 और मैक्सिमम लिमिट क्या है इनफाइनाइट। और इन दोनों के बीच में यूनियन होगा। और ब्रैकेट्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट में हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट होता है, और यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू साइन है इसीलिए आप बॉक्स ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। पार्ट 2 उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर देखिए 2x² लेस देन x है। ये एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर x काट देंगे ना तो आपको x के 2 वैल्यूज़ नहीं मिलेंगे और आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसको 2 रूट्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, x को इस तरफ ले आइए, x को इस तरफ ले आएंगे तो आपको 2x² - x लेस देन 0 मिलेगा। इसको अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये हो रहा है, और x के 2 रूट्स मिल रहे हैं, एक है 0 दूसरा है हाफ। ओके, जब हम रूट्स निकाल रहे हैं ना तब हम सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में है, सोच के हम रूट्स निकाल रहे हैं। फिर इन दोनों रूट्स को 0 और हाफ को हम नंबर लाइन में पुट कर देंगे, 0 और हाफ, और 3 रीजन में डिवाइड हो जाएगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी आपको लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो ये है ये जो जहाँ पर x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है पर हाफ से कम है, तो हमने लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है इसीलिए ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट 0, हाफ। ओके, नंबर 3 पार्ट 1 में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस इक्वेशन में आपको x के कोई रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं सॉल्व करके। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ जब आपका ऐसा कंडीशन होगा कि आपको x के रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो अगर आप इस इक्वेशन को y नाम दे दें, सोचिए इस इक्वेशन को आपने y नाम दे दिया तो ये पूरा इक्वेशन है y। तो इस इक्वेशन का जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा x² के साइन के ऊपर। मतलब अगर x² का जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब जो आपका x² का कोफिशिएंट है उसका जो साइन है वो अगर पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर इस कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर आपका x² का साइन है पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होने वाला है x के हर वैल्यू के लिए। तो x के हर वैल्यू के लिए अगर ये पॉजिटिव है और आपको चाहिए कि कौन से रीजन में ये पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको x का जो रियल नंबर जो है, सारे रियल नंबर के लिए आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला है।
तो ये आपको मिल गया कि सारे जो जितने भी रियल नंबर है सारे वैल्यूज़ के लिए आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर इसी का उल्टा होता, इस इक्वेशन को आप लेस देन 0 कर देते, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है और इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तब आपका रिज़ल्ट नल होता। तो अगर आपको जानना है कि ये क्यों हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों हमेशा नेगेटिव होगा, तो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो साइन है वो कैसे चेंज होते हैं उसके ऊपर एक डिटेल थ्योरी वीडियो बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस ख़त्म करना है, तो उसे आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, इस वीडियो का आखिरी सम है 3 पार्ट 2, जहाँ पर फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है जिसको आपको पहले फैक्टर करके 2 रूट्स निकालने हैं। तो मिडिल टर्म किया है हमने और 2 रूट्स आए हैं -4 और -12, तो इसे नंबर लाइन में पुट कीजिए -4 और -12, क्योंकि याद रखिएगा -4 का वैल्यू -12 से कम होता है, तो ये आपका लेफ़्ट साइड में जाएगा। ओके, ये लेफ़्ट राइट में मत गड़बड़ कीजिएगा, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव रीजन ढूंढना है, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, सो दिस विल बी x लेस देन -4, मतलब इस तरफ जा रहा है मतलब लेस देन -4, और इस तरफ जा रहा है मतलब x ग्रेटर देन -12, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिख देंगे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -∞ से स्टार्ट हो रहा है ये रीजन, सो -∞, -4, और यहाँ का मिनिमम लिमिट क्या है -12 और जाएगा इनफाइनाइट तक, और सारे ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट होंगे क्योंकि कहीं पर भी इक्वल टू साइन नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me, and if you like my work, don't forget to like my videos.